वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड। इस लेक्चर से पहले हमने दो लेक्चर ऐसे देखे थे कि जिसमें हमने दो अलग अलग मेथड देखी थी, जिसमें से पहली मेथड थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरी मेथड थी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इन दोनों तरीके से हमने डोम ट्री स्ट्रक्चर में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को टारगेट किया था। आज हम एक तीसरी मेथड देखने वाले हैं जिसके जरिए भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो मैंने एक नया लेसन फाइल यहाँ पर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। इसके पहले वाला जो कोड हमारा था वो एज इट इज है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया सपोज डिव लेता हूँ, या आप जो भी एलिमेंट लेना चाहते हो नो इश्यूज, आप जो चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वन, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ये मैं रखता हूँ। इसके साथ साथ मैंने क्या किया कि इसको ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ सी प्लस प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ जावा, यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, और यहाँ पर लिख देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। सो इतने पैराग्राफ मैंने बनाए। तो देखिए जैसे मैंने बनाया तो यहाँ पर आपको ये चीजें यहाँ पे रेंडर हो गई, मतलब आपके यूआई पे दिखने लग गई। अब मैं चाहता हूँ कि इन एलिमेंट्स को मैं टारगेट करूं, बट बट हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मतलब इसके पहले हमने एलिमेंट को टारगेट किया था यूजिंग आईडी, ये था मेरा पहला लेसन। दूसरे लेसन में मैंने टारगेट किया था यूजिंग क्लास नेम, और तीसरे में मैं टारगेट करना चाहता हूँ पर्टिकुलर टैग के जरिए, मतलब एलिमेंट के जरिए। ये पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं टारगेट कैसे कर सकता हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल में जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, राइट। और इसके अंदर जो टैग आपको टारगेट करना है उस एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। और मैं इसको यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स, ओके सॉरी, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए कितने पैराग्राफ मेरे पास है, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ है। तो देखिए एचटीएमएल कलेक्शन की वैल्यू कितनी आई, साइज 5। ये मैं वापस कहता हूँ, ये एरे नहीं है, ये एक एचटीएमएल का कलेक्शन है जिसके अंदर आपको इतने सारे एलिमेंट्स उसको मिले। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो देखिए 0th पोजीशन पे मुझे मिला है ये पैराग्राफ। और अगर इसमें चेक करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इनर एचटीएमएल मतलब इसके अंदर अगर आप एचटीएमएल के साथ देते हो तो ठीक, अदरवाइज नॉर्मल टेक्स्ट भी उसमें रख सकते हो। तो दोनों की वैल्यू क्या है, फिलहाल सेम ही है। ये है जावास्क्रिप्ट का पहला नोड, 0th इंडेक्स वाला। इसके साथ साथ मुझे और बाकी भी इंडेक्सेस के सारे पैराग्राफ्स मिले। तो ये आपको बताता है कि हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर टैग को यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, राइट। तो ये मेथड मैंने आपको बताई। अब मुझे अगर सपोज ऐसा करना है कि ये पैराग्राफ्स में से पहले पैराग्राफ को मैं कलर रेड देना चाहता हूँ, दूसरे को सपोज ब्लू, इस तरीके से मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पैराग्राफ, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक HTML का कलेक्शन है, ना कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ये HTML का कलेक्शन है जिसमें आपका सारा कलेक्शन स्टोर है। तो मैंने जैसे कलेक्शन बोला, दैट मीन्स आपको इसको यूज करना हो तो इंडाइसेस के थ्रू कर सकते हो, राइट। और इसको मैं देना चाहता हूँ कि पहले वाले को रेड कर। तो देखिए जैसे मैंने रेड किया तो 0th इंडेक्स वाला जो था एलिमेंट, मतलब ये पहले वाला, इसका कलर रेड हो गया। सेम अगर मैं पैराग्राफ 2 को कलर ब्लू देना चाहता हूं तो देखिए यहाँ पे इंडाइसेस से मैं चेंज कर रहा हूँ, इंडेक्स चेंज कर दिया, तो दैट मीन्स इसने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कलेक्शन में से जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मतलब 0th वाला हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला मतलब 2। आपको थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा,
बट ये एरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की तरह है, मतलब एरे जैसे जीरो से स्टार्ट होता है वैसे ही एचटीएमएल कलेक्शन भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो ये हो गया उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो तो दूसरे को, मैं कलर के जगह पे दूसरी कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ, सपोज इसको मैं देता हूँ फॉन्ट साइज। आप जो CSS प्रॉपर्टी देना चाहते हो, नो इश्यूज, आप वो दे सकते हो। यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे उसको सपोज 12 पिक्सल। जैसे सेव किया तो देखो पिक्सल कम हो गया, देखो। अब मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज इसको कर देता हूँ 22 पिक्सल, बढ़ गया। तो ये क्या कर रहा है, आप पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू, मतलब टैग के थ्रू इसको टारगेट कर रहे हो। मैं वापस आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, ये मेथड जब आप लिख रहे हो ये सेम तरीके से यूज हो रहा है जैसे क्लास नेम में कर रहे थे। जस्ट वहां पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टैग नेम की जगह पे था क्लास नेम। और एक चीज यहाँ पे एस लगाए, एस मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स। देखो गेट एलिमेंट्स ना कि गेट एलिमेंट है। गेट एलिमेंट्स की वजह से आपको ये चीज तुरंत याद होना चाहिए कि गेट एलिमेंट्स की वजह से ये रिटर्न क्या करेगा, हमेशा एक एचटीएमएल का कलेक्शन करेगा, राइट। ये देखो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी है, रिट्रीव्स द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नेम, राइट। जो आप उसका टैग दे रहे हो, जिसका भी टैग के नाम से दे रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ से, उतनी सारी मैचिंग चीजें इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी एज अ एचटीएमएल कलेक्शंस। तो इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के जरिए आप पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों मेथड का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स और गेट एलिमेंट्स बाय टैग, राइट। ये तीनों मेथड का मैं आपको एक कंबाइंड एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जिसके जरिए आप इजीली कोई भी मेथड कभी भी आपको लगता है तो आप यूज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हो सकता है तो ये वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।